आज का टॉपिक है विद्युत धारा। इसमें हम लोग को पढ़ना क्या है, धारा के बारे में पढ़ना है, विभव के बारे में पढ़ना है, विभवांतर के बारे में और प्रतिरोध के बारे में। तो देखते हैं धारा। धारा होता क्या है। मान लीजिए यह कोई वायर है या कोई तार है, एक तार AB। जब इस तार में आवेश का प्रवाह होता है, मतलब जब इस तार में आवेश का फ्लो होता है तो उसको बोलते हैं धारा। यानी कि एकांक समय में जो आवेश का प्रवाह होता है उसको बोलते हैं धारा। यानी कि होता क्या है, I बराबर Q/T। यानी कि आवेश प्रवाह की दर को धारा बोलते हैं। और फिर आता है विभव। विभव क्या होता है, मान लीजिए एकांक आवेश को जब किसी वैद्युत क्षेत्र में अनंत से लेकर आते हैं उसको बोलते हैं विभव। यानी कि एकांक आवेश को अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र में लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसको बोलते हैं विभव। यानी कि V बराबर W/Q। विभव मीन्स पोटेंशियल। जैसे एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसको बोलते हैं विभवांतर। फिर आता है विभव, फिर आता है विभवांतर। यानी कि वैद्युत क्षेत्र में ही एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसको बोलते हैं विभवांतर। यानी कि वैद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसको बोलते हैं विभवांतर। मान लीजिए एक बिंदु है A है, यह एक बिंदु है B है, ठीक। जो V होगा, B से A तक जा रहा है, B से A तक जा रहा है, तो जो कार्य करना पड़ रहा है उसको बोलते हैं विभवांतर, ठीक। अब आता है प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है, मान लीजिए यह कोई वायर है, कोई तार है AB, ठीक। जब धारा इसमें से प्रवाहित होगा तो इसके मार्ग में कुछ ना कुछ अवरोध उत्पन्न होगा, तो उसको बोलते हैं प्रतिरोध। यानी कि धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने वाले कारक को बोलते हैं प्रतिरोध। यानी कि इसका जो होता है V बराबर IR, यानी R बराबर V/I। ये R प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस इसको बोलते हैं, ठीक। धारा, ठीक है, क्या है, एकांक समय में जो आवेश प्रवाह होता है उसको बोलते हैं धारा, ठीक है। यानी कि आवेश प्रवाह की दर को धारा बोलते हैं। विभव क्या होता है, जब कोई आवेश अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र में लाते हैं तो जो कार्य करना पड़ता है उसको बोलते हैं विभव। विभवांतर, जब कोई आवेश वैद्युत क्षेत्र में ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाते हैं तो जो हमको कार्य करना पड़ता है उसको बोलते हैं विभवांतर। यानी कि VB - VA = W/Q। एंड प्रतिरोध क्या होता है, मान लीजिए यह कोई वायर है AB, वायर मीन्स तार कोई है AB है। जब इसमें धारा का प्रवाह होगा, जब कोई धारा का प्रवाह होगा तो इसके मार्ग में कुछ ना कुछ अवरोध उत्पन्न होगा, इसके मार्ग में कहीं ना कहीं रुकावट आएगी। तो जो यही रुकावट या जो अवरोध उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं प्रतिरोध। यानी कि धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने वाले कारक को बोलते हैं प्रतिरोध, ठीक। पढ़ने वाले हैं प्रतिरोध का संयोजन। जो प्रतिरोध का संयोजन होता है वह दो प्रकार से होता है। पहला श्रेणी क्रम, दूसरा समांतर क्रम। जो हमारे डिवाइस में जो प्रतिरोध लगे होते हैं वह दो क्रम में लगे होते हैं, एक श्रेणी क्रम से, एक समांतर क्रम से, ठीक। जो श्रेणी क्रम में होता है, मान लीजिए मेरे पास तीन प्रतिरोध है, एक प्रतिरोध A है, एक प्रतिरोध B है
एक प्रतिरोध C है और हमको इसको श्रेणी क्रम में जोड़ना है। इसको जोड़ेंगे कैसे, मतलब एक के बाद एक इसको जोड़ते जाएंगे, यानी कि A वाला हो गया, B वाला हो गया, C वाला हो गया। ठीक, यानी कि हम तीनों प्रतिरोध को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो इस प्रकार से प्राप्त होगा, यानी कि A वाले का दूसरा सिरा तथा B वाले के पहले सिरे से, तब B वाले का दूसरा सिरा C वाले के पहले सिरे से ज्वाइंट होता है। अब हम इसको एक बैटरी से जोड़ देते हैं, हम इसको अब एक बैटरी से जोड़ देते हैं। अब मान लीजिए जो प्रतिरोध A वाला है इसका प्रतिरोध R1 है, प्रतिरोध B है इसका प्रतिरोध R2 है, जो प्रतिरोध C है इसका प्रतिरोध R3 है। ठीक, क्योंकि जो प्रतिरोध A वाला है इसमें जो विभवांतर उत्पन्न होगा ये V1 होगा, तथा जो B वाला है यहाँ जो होगा V2 होगा, और C वाला जो है V3 होगा। ठीक, अब देखते हैं जब बैटरी से होकर धारा यहाँ से ऐसे आएगा, क्योंकि यही धारा यहाँ आएगा, क्योंकि यही धारा सब में जाएगा, तो कहने का मतलब क्या है कि जो धारा का मान होगा वह सब में सेम होगा, क्योंकि एक ही बैटरी से सारे में धारा जा रहा है, यानी कि IAB होगा, IAB होगा, IAB होगा। ठीक, तो देखते हैं